नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, आज का वीडियो सूचना सहायक भर्ती के परिणाम को लेकर होने वाला है। कल परिणाम जारी कर दिया गया है। जिन साथियों का चयन हो चुका उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और जिनका चयन नहीं हुआ उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। साथियों, कल के परिणाम जारी होने के बाद में कुछ त्रुटियां हमारे सामने आई है। हालांकि इसके बारे में हमने ट्विटर के माध्यम से बोर्ड अध्यक्ष साहब को अवगत करा दिया है। अब वो कब संज्ञान लेंगे, मगर आपके सामने हम आज इस त्रुटि के बारे में बात करेंगे। साथ में ही बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ अब क्या रह सकती है, क्योंकि इनिशियल कट ऑफ ने सबको चौंकाया है तो फाइनल कट ऑफ भी चौंकाएगी। ये 3 गुना का परिणाम था, इसमें से 1 गुना ही सेलेक्ट होंगे। टाइपिंग के बाद में 1 गुना का परिणाम जारी किया जाएगा। किन की रेस आगे तक चलेगी और किन का सफर टाइपिंग के बाद में रुक जाएगा। साथ में ही बात करेंगे कि कब तक जो है इसका डीवी और ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, और साथ में ही बात करेंगे कि जिनका चयन नहीं हुआ क्या उनके लिए कोई ऑप्शन खुला है या फिर अब वो दूसरी तैयारी में लग जाए। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं, आइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ की। लेकिन कट ऑफ जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि फाइनल आंसर की में 7 सवालों को डिलीट कर दिया गया। 150 में से 7 सवाल डिलीट होने से जो प्रश्नों की संख्या बच जाती है वो है 143। यानी कि अब 143 में जो 7 सवाल डिलीट हुए उनके नंबर को बराबर बांट दिया जाएगा। 143 सवाल हो चुके हैं 100 नंबर के, तो एक सवाल का जो वेटेज बन जाता है वो हो जाता है 0.6993 पॉइंट समथिंग। तो ये एक सवाल का वेटेज है। अब जनरल की कट ऑफ की बात करें, लेकिन जनरल की कट ऑफ से पहले हम ओबीसी की कट ऑफ की बात करेंगे। तो ओबीसी की जो कट ऑफ गई है कल, वो गई है 72.02, यानी कि 72.02% गई है। इसके लिए जो सवाल आपके सही होने चाहिए उनकी संख्या है 103। यानी कि अगर आप 0.6993 को 103 से गुणा करेंगे तो ये कट ऑफ आपके सामने आ जाएगी 72.02। इसके साथ में ही बात करें फीमेल की, तो फीमेल की जो कट ऑफ गई है ओबीसी में वो 68.53 गई है। और इसके लिए जो सही सवाल होने चाहिए आपके, वो होने चाहिए 98। ये 98 सवाल सही होने चाहिए कब, जब आपके क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं और उसके बाद में ये सवाल आपके सही बैठने चाहिए। फर्स्ट आंसर की के समय आपके कितने सवाल सही थे ये मायने नहीं रखता। अभी फाइनल आंसर की जारी होने के बाद में, सवाल डिलीट होने के बाद में अब जो प्रश्न बच रहे हैं उनमें से कितने सही है उसको लेकर ये कट ऑफ बनी है। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी की जो कट ऑफ आई है मेल की वो है 62.23, और 62.23 का जो नंबर है वो आता है 89 क्वेश्चन को 89 सवाल सही होने पे। यानी कि 89 इंटू 0.6993 को जब आप गुणा करेंगे तो 62.23 ये नंबर आपके निकल के आएगा। इसकी फीमेल की कट ऑफ की बात करूं तो 47.53, यानी कि 68 सवाल आपके सही होने चाहिए। एसटी की बात करूं तो मेल की जो कट ऑफ है वो 58.04% गई है। इसके लिए आपके 83 सवाल सही होने चाहिए। फीमेल की बात करूं तो 46.85 कट ऑफ गई है। इसके लिए आपके 67 सवाल सही होने चाहिए। एससी की बात करूं तो एससी में जो मेल कैटेगरी है उसमें 64.33 इसकी कट ऑफ गई है। इसके लिए आपके 92 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए एससी कैटेगरी में। और फीमेल की बात करूं तो फीमेल की जो कट ऑफ गई है वो गई है 55.94, और इसके लिए आपके 80 सवाल सही होने चाहिए फाइनल आंसर की के बाद में। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में जो मेल कैटेगरी की कट ऑफ है वो है 67.83, और इसके लिए आपके 97 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए आफ्टर फाइनल आंसर की, तभी जो है आपका रोल नंबर वहां मिला होगा। और फीमेल की बात करूं इसी में ईडब्ल्यूएस में तो 61.53 इसकी कट ऑफ गई है, और इसके लिए आपके 88 सवाल सही होने चाहिए। जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल में जो कट ऑफ बता रखी है यहाँ पे 73.20, ये 73.20 बेसिकली 0.6993 का, जिसका जो एक सवाल का वेटेज है उसके कहीं भी गुणज में नहीं आता है। अगर 104 से गुणा करेंगे तो ये 72 पॉइंट कुछ रह जाता है, और 105 से गुणा करने पे 73 पॉइंट ज्यादा चला जाता है, लेकिन ये 73.20 का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल नहीं आता है। तो यहीं पे जो त्रुटि हुई है वो यहाँ हुई है मेन। तो ये कट ऑफ में थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए और परिणाम को पुनः से जो है संशोधित करके जारी करना चाहिए। फीमेल की जो कट ऑफ है जनरल फीमेल की वो है 71.32, यानी कि 102 सवाल आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, तब जाके आपका जो नंबर है वो पीडीएफ में देखने को मिला होगा। तो ये जो कट ऑफ थी
ये कट ऑफ कल जारी हुई थी और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे कि सवाल आखिर कितने हैं। तो सवाल मैंने बता दिए, एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर आप ओबीसी में हैं और मेल में हैं तो आपके 103 सवाल सही होने चाहिए। 103 सवालों की कट ऑफ गई है कल फाइनल आंसर की जारी होने के बाद में। फीमेल की 98 क्वेश्चन गई है, ओबीसी फीमेल की। एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी मेल की जो कट ऑफ गई है वो 89 क्वेश्चन गई है। सवालों की बात कर रहा हूं मैं कि अगर आपके 89 सवाल सही हैं तो आपका रोल नंबर कल पीडीएफ में रहा होगा। और फीमेल की बात करूं तो 47.53 ये कट ऑफ है, इसके लिए आपके 68 सवाल बिल्कुल सही होने चाहिए। एसटी मेल की 83 क्वेश्चन, फीमेल की 67 क्वेश्चन, एससी मेल की 92 क्वेश्चन और फीमेल की 80 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के लिए 90 सवाल सही, 97 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। और फीमेल की बात करूं तो 88 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। और जनरल की जो मेल की कट ऑफ गई है इसमें त्रुटि है, इसमें संशोधन करना चाहिए। और फीमेल की जो कट ऑफ गई है वो है 102 क्वेश्चन, यानी कि ये कट ऑफ गई है कल आपके परिणाम में। अब बात करें फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। साथियों ये कट ऑफ अभी जारी हुई है, 3 गुना की कट ऑफ जारी हुई है। इससे पहले जब संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई थी तो हमने 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने पहले ही आगाह कर दिया था कि परिणाम सबको चौंकाएगा। हमने पुराने वीडियोस में कट ऑफ 85 बताई थी, लेकिन जैसे ही हमें इनपुट मिले कि कट ऑफ बढ़ेगी तो हमने आपको वीडियो के माध्यम से आगाह किया था कि आप तैयार रहिए, कट ऑफ बढ़ेगी। और जब हमने वीडियो बनाया तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को शायद अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बहुत तरह के कमेंट किए, लेकिन सच होता है और आखिर वही हुआ जिसका डर था। कट ऑफ बढ़ी है। जहां पे हम 95 प्लस की बात कर रहे थे वो कट ऑफ 103 से भी ज्यादा गई है, यानी कि 104-5 सवाल के आसपास वो कट ऑफ गई है। तो अब आप देख लीजिए कि दिनों दिन जो है कंपटीशन कितना टफ और कितना कोर कंपटीशन होता जा रहा है। जो कंपटीशन में बैठने वाले बच्चे हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार की तुलना में अब की बार कम बच्चे बैठे थे, लेकिन जो कंपटीशन है वो पिछली बार की अपेक्षा बहुत ज्यादा रहा है। इसी वजह से जो है कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है। हालांकि इसमें पद बढ़ाए गए थे, लेकिन फिर भी जो है कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर पद बढ़ाए नहीं जाते तो शायद इस कट ऑफ में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलता। तो पद बढ़ाने के बाद में कट ऑफ निकल के आई है। अब बात करेंगे फाइनल कट ऑफ की कि फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। साथियों फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो ओबीसी मेल में जिनके 113 प्लस सवाल सही हैं, जिनके 113 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, वो फाइनल कट ऑफ लेके माने उनका फाइनल जो है सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करूं ओबीसी फीमेल की तो जिनके 110 सवाल सही बैठ रहे हैं, 108 सवाल सही बैठ रहे हैं, वो फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। एमबीसी की बात करूं तो जिनके 100 सवाल सही बैठ रहे हैं, 100 सवाल बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो पाएगा। फीमेल की बात करूं तो जिनके 80 सवाल सही बैठ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। एसटी मेल की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में जो मेल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ रहेगी आपकी 95 सवाल, यानी कि 95 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करूं तो फीमेल में अगर आपके 69 सवाल बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, एसटी कैटेगरी में हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात करूं तो एससी में 101 सवाल बिल्कुल सही हैं आपके, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल की बात करूं तो फीमेल में अगर आपके 87 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल की बात कर रहा हूं, ये फाइनल कट ऑफ है अनुमानित और इतनी ही जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस मेल में अगर आपके 107 सवाल सही हैं, 108 सवाल सही हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करूं तो अगर आपके 100 सवाल सही बैठ रहे हैं, 98 सवाल सही बैठ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। और जनरल फीमेल की बात करूं तो जनरल फीमेल में अगर आपके 110 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जनरल मेल की बात करूं तो अगर आपके 112 सवाल सही बैठ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों ये कट ऑफ रहने वाली है फाइनल। आंकड़ा आपको बहुत ज्यादा जरूर लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए ये जो कट ऑफ जारी हुई अभी वो 3 गुना की हुई है। इसमें से 2 गुना अभ्यर्थी यानी 6000 अभ्यर्थी अभी बाहर निकलेंगे। 3415 पदों पे जो है 3 गुना अभ्यर्थी लिए गए हैं, यानी करीब 10,000 प्लस अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसमें से 6500 अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे, तो वो जो गैप रहने वाला है वो भी थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा संख्या है
वैकेंसी भी ज़्यादा है, इस वजह से ये गैप रहने वाला है। तो अगर आपके ये जो नंबर आ रहे हैं इस हिसाब से, तो आप बिल्कुल अपने आप को आश्वस्त समझ सकते हैं और फाइनली आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी और आप एक सूचना सहायक बन जाओगे। अब बात करेंगे कि टाइपिंग के बाद में जो डीवी है वो कब तक हो जाएगा। तो साथियों 21 अगस्त को आपका जो है टाइपिंग है, उसके बाद में करीब करीब 15 से 20 दिनों बाद में जो है टाइपिंग का रिजल्ट आएगा और टाइपिंग के रिजल्ट के बाद में जो है डीवी करवाया जाएगा। यानी कि अगस्त में अगर आपका टाइपिंग होता है तो मिड सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट आएगा और मिड अक्टूबर के आसपास आपका डीवी करवाया जाएगा और मिड नवंबर के आसपास आपका जो है काउंसलिंग और लास्ट दिसंबर के आसपास आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। यानी कि लास्ट दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो साथियों इस प्रकार ये प्रोसेस रहने वाली है। तो आप सभी जो है तैयारी में जुट जाइए, टाइपिंग में जुट जाइए। हालांकि टाइपिंग क्वालिफाई है तो इसलिए आप थोड़ा सा जितना ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस रखेंगे, क्योंकि टाइपिंग में भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि जिनका चयन नहीं हुआ है वो क्या करें। तो साथियों स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, आप थोड़ा सा वेट करिए, स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। स्कोर कार्ड जारी होने के बाद में जो आपके नंबर बन रहे हैं, अगर वो कट ऑफ के आपकी कैटेगरी की कट ऑफ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जैसे 2 से 3 नंबर का ही अंतर है, तो आप जो सवाल डिलीट हुए हैं उनको लेके जो है कोर्ट जा सकते हैं। और अगर आपने वो सवाल जो डिलीट किए गए हैं उनको सही साबित कर सकते हो आप, तो आपको जो है कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा, फिर से पुनः मौका मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसमें समय बहुत लगता है, लेकिन कारगर साबित होती है। हाल ही में 528 अभ्यर्थी कंप्यूटर अनुदेशक के जिन्होंने इसी दम पे जो है नौकरी ली है। लेकिन आपको उन जो सवाल डिलीट हुए हैं उनमें विश्वास होना चाहिए कि उसमें से आप बिल्कुल इन्हें सही साबित कर सको। ठीक है साथियों, तो ये एक ऑप्शन है। अदरवाइज आप जो है अब दूसरी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। तो आप सभी जो है उसके लिए जुट जाइए। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में बता देना। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहिए। जय हिंद, जय श्री राम।